हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ, क्योंकि यह टॉपिक जो है ना केवल ये क्लास 10th के लिए, क्लास 10th 12th है, अदरवाइज यह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित आपको हो सकता है। तो देखिए आज किसके बारे में बताने वाले हैं, तो देख लीजिए। आज मैं अम्ल के बारे में पूरी तरह से आपको अम्ल से संबंधित जितने भी प्रश्न, चाहे क्लास 10th 12th या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी पूछा जाता है, आज मैं पूरा आपको अम्ल से संबंधित मैं बताऊंगा। फिर उसी तरह है क्षार या भस्म के बारे में उसी तरह पूरा डिटेल में बताऊंगा और इससे संबंधित सूत्र को बता दूंगा। और फिर मैं लवण के बारे में भी आपको पूरा डिटेल एकदम आज बताने वाला हूं। तो आप लास्ट तक वीडियो को बने रहेंगे, आज आपको अच्छे नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या भस्म फिर लवण के बारे में बताऊंगा। चलिए देखिए अम्ल के बारे में। पहले अम्ल यानी एसिड, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। देखिए ये क्या है, इसका गुण है यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन यानी H2 गैस देती है। अम्ल जो होता है वह जल में घुल करके H2 गैस देती है। क्या देती है? H2 गैस। याद रखिएगा, अम्ल जल में घुलकर किस में, यानी कि H2O में, जल में घुल करके हाइड्रोजन गैस देती है, H2 गैस देती है। तीसरा पॉइंट मैंने लिया है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बहुत अच्छा है ये पॉइंट, ये बहुत ही भिविया है। मैं जितना भी इसमें पॉइंट को कलेक्ट किया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल। याद कर लीजिएगा, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। चलिए नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आगे देखते हैं, इसे भी याद रख लीजिएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम या 5.5 होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है या 5.5 कहीं पे मिल सकता है। नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। कुछ प्रमुख अम्ल के बारे में मैं यहाँ पे नोट कर लिया हूँ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मैं इसमें जो भी टॉपिक अम्ल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं वो आप लोगों के बीच में रख दूंगा और आप इसे अच्छे से पढ़ करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपको हमेशा, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आगे चल के कंपटीशन में लगते हैं तो उसमें भी काम देगा। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। देखिए कुछ प्रमुख अम्ल में पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो संकेत होता है HCl होता है। कितना होता है? HCl। कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे अमाशय में जो पाया जाता है, हमारे अमाशय में HCl ही पाया जाता है, जिसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान वह होता है 1 के आसपास होता है, लगभग 1 के आसपास होता है। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारे अमाशय में पीएच मान कितना होता है? तो वह 1 होता है पीएच मान। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। हम सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक अम्ल या बैटरी अम्ल भी कहते हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बैटरी अम्ल किसको कहेंगे तो H2SO4, गंधक अम्ल किसको कहेंगे तो H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल किसको कहेंगे तो H2SO4 का ये रासायनिक नाम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का संकेत होता है HNO3। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। देखिए मैं इसी संबंधित, मैं अम्ल से ही संबंधित और अम्ल से ही संबंधित जो है, मैं किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है मैं इसे आपको बता देता हूं। तो चलिए आपको बता रहे हैं, चलिए देख लेते हैं आगे। चलिए देखते हैं अब जो है कुछ पदार्थ में प्राकृतिक अम्ल, कुछ प्रमुख पदार्थ है जिसमें प्राकृतिक अम्ल होता है, उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। आज मैं जो ये वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये कोई भी क्लास हो, चाहे क्लास 10th हो, 12th हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब में एकदम बेहतरीन काम देने वाला है ये। इसे स्किप वीडियो को बिल्कुल नहीं कीजिएगा, देखिए और इसे याद अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको निश्चित तौर पे काम देगा। चाहे ये जो आगामी 2022 के आगामी बिहार बोर्ड के एग्जाम क्लास 10th और 12th का आने वाला है उस सब में काम देगा आपको। देखिए यहाँ पे दिया है और वो किस में, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में। एक में दिया है सिरका। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जो मात्रा होती है वो सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का कितना प्रतिशत? 3 से 4% मात्रा एसिटिक अम्ल का होता है, किसमें? सिरका में। आगे देखते हैं संतरा नींबू में जो होता है आपको सिट्रिक अम्ल। संतरा नींबू में कौन सा अम्ल? तो सिट्रिक अम्ल। 3 में है इमली।
इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल होगा? तो टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल? तो ऑक्सैलिक अम्ल। आगे देखते हैं, खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल होगा? तो लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। आगे देखते हैं, चींटी, नेटल, भावरा, मधुमक्खी के डंक, चींटी, नेटल, भावरा, मधुमक्खी ये सभी के डंक जो होते हैं इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। सब में चींटी, नेटल, भावरा, मधुमक्खी ये सभी के डंक में जो होता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं, अमाशय रस, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, चाय में कौन सा अम्ल? तो टैनिक अम्ल, चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। 9 नंबर देखते हैं, विटामिन सी, विटामिन सी में कौन सा अम्ल? एस्कर्बिक अम्ल, विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है? तो एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी के कारण ही हमको मसूड़ा वाला रोग हो जाता है, मसूड़ा के रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से ही, और ये होता है आपको एस्कर्बिक अम्ल के अत्यधिक मात्रा बढ़ जाने से। तो चलिए हम ये अम्ल के बारे में आज आपको हम बता दिए हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं भस्म के बारे में, अर्थात हम क्षार के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में। चलिए आज अब देख लेते हैं हम क्षार या भस्म, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम बेस कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। और इससे कंफर्म अगर ऑब्जेक्टिव अगर इसमें से अगर पूछा जाए क्षार या भस्म से, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा, इसके अंदर से ही रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका पहला पॉइंट को। तो देखिए, भस्म या क्षार जो होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। ये स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में तो कड़वा होता है। अगला पॉइंट को देखते हैं, भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। याद रखिएगा कि भस्म यानी क्षार जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, लेकिन अम्ल जो होता है, अम्ल वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता था, लेकिन भस्म जो है जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट भी है ये। भस्म जो होता है यानी क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि क्षार यानी भस्म लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। आगे देखते हैं पॉइंट, भस्म या क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। भस्म या क्षार का जो पीएच मान होता है इसका क्या होता है? 7 से अधिक होता है। कुछ प्रमुख भस्म के बारे में जानते हैं। तो पहला देखिए क्या हम पॉइंट लिए इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुसूत्र होता है NaOH, ये इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आगे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका होता है KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं रासायनिक नाम में, और इसको हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अनुसूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है NH4OH होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NH4OH। तो ये आपका जो है पूरा, अगर आपसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपका क्लास 10th हो 12th हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर भस्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम लवण के बारे में आप लोगों को बताते हैं। अभी क्या हो गया? अम्ल हो गया, और क्या बोलते हैं, भस्म हो गया, क्षार हो गया। अब चलते हैं लवण के बारे में बताते हैं आपको। चलिए लवण को जानने से पहले कुछ एक अभिक्रिया है, थोड़ा इसको जान लेते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। यह क्लास 10th में जो है बहुत बार पूछता है ये प्रश्न, क्लास 10th के लिए, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि यहाँ क्लास 10th के अलावा क्लास 12th में भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है, जब कोई अम्ल याद कर लीजिएगा, जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या इसमें बोल रहा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब कोई अम्ल जो है किसी भस्म से अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा? तो लवण और जल बनाता है। इसी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एक मैंने उदाहरण के तौर पे समझाया है, HCl प्लस
NaOH, दोनों का जब अभिक्रिया हुआ तो ये प्राप्त क्या हुआ, NaCl प्लस में H2O, यानी कि HCl अम्ल है, NaOH भस्म है, ये दोनों जब अभिक्रिया हुआ क्या प्राप्त हुआ, लवण और जल प्राप्त हुआ, NaCl और यहाँ पे H2O। तो यहाँ समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसी लवण से संबंधित कुछ हम इंपॉर्टेंट लवण को देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण यानी कुछ प्रमुख लवण को देखते हैं। देखिए पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र होता है आपका क्या, NaCl। इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम समुद्री नमक या आपको पूछ लिया जाए साधारण नमक का सूत्र जब आपसे पूछा जाए तो यही दीजिएगा NaCl, या समुद्री लवण का नाम बोले तो NaCl। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सोडियम क्लोराइड, ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। आगे देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड, इसका संकेत आपका है क्या, KCl दिया हुआ है अनुसूत्र। पोटेशियम क्लोराइड का अनुसूत्र KCl। उसी तरह पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, याद कर लीजिएगा अच्छे से, इसको सब जितना भी मैंने डाटा दिया इसे याद कर लोगे। आगे देख लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट का क्या होता है, Na2SO4। उसी तरह कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, CaSO4। उसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट का होता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, MgSO4। उसी तरह आगे है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का क्या होता है, CuSO4, कॉपर सल्फेट का क्या होता है, CuSO4। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का होता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट का अनुसूत्र NaNO3। आगे है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा आपको, सॉरी सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम कार्बोनेट का ये है आपका अनुसूत्र, सोडियम कार्बोनेट, क्या, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड, अगला पॉइंट क्या है, अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रमुख लवण जितना भी है मैंने सबको इसमें आपको बता दिया है। अब इससे अम्ल, भस्म, लवण से अगर किसी भी तरह का आपको प्रश्न पूछा जाए, अब इससे जो आज मैंने ये वीडियो बनाया है इससे आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, जब तक याद ना हो तब तक देखिएगा। और इसी तरह का मैं ढेर सारा इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं अगर हम वीडियो को डालते हैं तो आपको पास नोटिफिकेशन अवश्य चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं इसी तरह का महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जय हिंद।